इतने सालों के बाद भी रक्षा को अपने सामने बैठा देखकर सुमित की तो मानो सांस ही अटक गई थी। वही खूबसूरत सा गोल चेहरा और कपड़ों का एकदम सही चुनाव। पूरे 12 साल बाद मिल रहे हैं, पर तुम तो वैसे के वैसे ही हो, बदले नहीं बिल्कुल। तुम कौन से बदली हो, वैसे की वैसी ही हो, खूबसूरत की खूबसूरत। ओह माय गॉड सुमित, अब 12 साल पुरानी बात दोबारा मत कर देना फिर से। नहीं भाई, अब मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी 12 साल पहले तो तुमने, खैर छोड़ो क्या बोले। हाँ छोड़ो इस बात को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी कितने साल की है? 4.5 साल की। मैंने फोटो देखी थी उसकी, बहुत प्यारी है। कौन सी क्लास में है अभी? हाँ, मेरी बीवी जैसे दिखती है। अभी केजी में है और हमारे ही वाले स्कूल में पढ़ती है। ओह कूल, पापा और बेटी दोनों एक ही स्कूल में। देख लो, कहीं प्रिंसिपल मैम तुम्हारी शरारतें न बता दे बेटी को। तुम्हारे हस्बैंड नेवी में है शायद, मैंने फेसबुक में देखा था। हाँ, बेटा भी है मेरा, 11 साल का। 11 साल का बेटा? हाँ, वैसे मैंने फेसबुक में देखा तो था। मुझे लगा शायद तुम्हारे हस्बैंड के भाई या फिर बहन का बेटा होगा। यकीन करना मुश्किल लग रहा है मुझे तो। नहीं, रिकू मेरा ही बेटा है। कांट बिलीव, इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारी शादी कॉलेज खत्म होने के जस्ट बाद ही हो गई थी। हाँ सुमित, तुम्हें फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजने का यही पर्पस था, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और तुम्हें बता सकूं कि क्यों आज से 12 साल पहले मैं यूं उठ के चली गई थी, और उसके बाद शहर छोड़कर भी। ये वो सवाल है जिसने कई सालों तक मुझे सोने तक नहीं दिया, और आज पूरे 12 साल के बाद तुम इसका जवाब देने आई हो। चलो ठीक है, बताओ ऐसा क्या हो गया था रक्षा? मेरी शादी तय हो गई थी सुमित, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर तुमने उस दिन मुझे प्रपोज कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती थी। मैंने उस वक्त वहां से जाना ही सही समझा। मगर तुम तो शहर तक छोड़कर चली गई थी। उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो सुमित। तुम्हें क्या जरूरत थी इतने सारे मैसेजेस करने की? मम्मी ने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि सुमित और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं, मगर मम्मी पापा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से नेवी ऑफिसर का सो कॉल्ड बेस्ट रिश्ता खराब हो जाए, और फिर पटक दिया मुझे यहाँ से दूर, मेरे दादा दादी के घर जौनपुर। ओह, मगर तुम ये सो कॉल्ड क्यों कह रही हो? तुम्हारे हस्बैंड तो जेंटलमैन लगते हैं। सब कुछ ठीक तो है ना रक्षा? कुछ भी ठीक नहीं है सुमित। चलो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी मुझे चलना चाहिए। अरे कम से कम पूरी बात तो बताओ, तुम कहाँ अभी वापस भागना चाह रही हो? डोंट वरी, अब मैं 12 साल पहले वाली रक्षा नहीं हूँ। आई एम कमिंग टुमारो। कल मिलती हूँ मैं तुमसे। चलो बाय। एक बारी के लिए सुमित का मन किया कि रक्षा का हाथ पकड़कर उसको हमेशा के लिए अपने पास रोक ले। घर पहुंचने के बाद सुमित का मन बेचैन था।
रात को अपनी बीवी के साथ टीवी देखते वक्त उसका ध्यान टीवी में कम और रक्षा पे ज़्यादा था। उसे नहीं मालूम था कि रक्षा की परेशानी की वजह क्या थी और किस वजह से पूरे 12 सालों के बाद रक्षा उससे मिलने आई थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है, ठीक हूँ। चलो फिर सोने चलते हैं, बहुत नींद आ रही है। अपनी बीवी के जाने के बाद भी घंटों तक सुमित वहीं सोफे में बैठा रहा। उसे तो बस अब कल का इंतज़ार था, सिर्फ कल का।